हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। होप कि आप सब ठीक होंगे, घर में होंगे और पढ़ रहे होंगे। अभी आप देख ही रहे हैं कि कोविड-19 पैंडमिक के वजह से क्या एडवर्स सिचुएशंस क्रिएट हो गई हैं हमारे सराउंडिंग्स में। उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट एजुकेशन सिस्टम पर भी पड़ा है। आप लोगों की भी ऑनलाइन क्लासेस स्कूल की तरफ से हो रही होगी, स्कूल तो जा नहीं पा रहे होंगे, स्कूल सभी बंद हैं। इसी सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सीबीएसई ने सिलेबस में अप्रॉक्सीमेटली 30% का रिडक्शन किया है। अप्रॉक्सीमेटली 30% का रिडक्शन किया है। इसी मैटर को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। अब बात है कि हम लोग इस वीडियो में साइंस क्लास 9 और 10 दोनों क्या डिस्कशन करेंगे कि साइंस सब्जेक्ट में क्लास 9 और 10 इन दोनों क्लासेस में सिलेबस को सीबीएसई ने कैसे रेशनलाइज किया है। सो हमारे इस टॉपिक भी है इस वीडियो का रेशनलाइजेशन ऑफ सिलेबस। आप लोगों को मैंने अभी बताया कि अराउंड 30% का सिलेबस में रिडक्शन किया गया है। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उन डिलीटेड सिलेबस की जो थ्योरी में हटाए गए हैं। हमारा क्वेश्चन पेपर आपको पता है कि 80 मार्क्स का होता है, प्लस 20 मार्क्स हमारे इंटरनल असेसमेंट के होते हैं। सो हम लोग प्रैक्टिकल्स के बारे में भी जानेंगे कि कौन कौन से प्रैक्टिकल्स अभी हमें करने हैं, और स्टैंडर्ड 10 का हम लोग कोर्स स्ट्रक्चर भी समझेंगे कि स्टैंडर्ड 10 में किस यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, वेटेज क्या है। सो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 9 से। क्लास 9 में चैप्टर जो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हमारे एनसीईआरटी बुक में है वो 15 चैप्टर्स हैं। किसी किसी बुक्स में, रेफरेंस बुक में आपको 16 चैप्टर्स भी दिखते हैं, क्योंकि जो एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 10 है ग्रेविटेशन, उनको उन बुक्स में 2 पार्ट में बांट दिया जाता है, ग्रेविटेशन और फ्लोटेशन। लेकिन हमारा जो एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें हमारे पास 15 चैप्टर्स हैं। हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स से बहुत सारे पोर्शंस को डिलीट कर दिया गया है। जैसे हम देख रहे हैं कि डेफिनेशन ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, कैरेक्टरिस्टिक्स, शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी, चेंज ऑफ स्टेट मेल्टिंग, मतलब कि आपका फ्रीजिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, इन पार्ट्स को हटा दिया गया है। मतलब अभी भी हमारे सिलेबस में लेटेंट हीट बचा हुआ है, डिफ्यूजन बचा हुआ है, चेंज फ्रॉम 1 डिग्री ऑफ मेजर टू अनदर डिग्री, मतलब फ़ारेनहाइट से केल्विन, सेल्सियस से केल्विन और वाइस वर्सा, ये सब अभी तक हमारे चैप्टर सिलेबस में बचा हुआ है। एक चीज़ बताना चाहेंगे कि मैटर इन आवर सराउंडिंग्स तो मोस्ट बच्चों के स्कूल्स ने अभी तक कवर कर ही लिया होगा, इसलिए आपको ये चैप्टर समझ में आ ही गया होगा। ऐसे भी सॉलिड, लिक्विड, गैस का डेफिनेशन, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, ये सब आप लोगों ने अपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। सो लेटेंट हीट, डिफ्यूजन, ये सब जो नए क्वेश्चंस थे, और ख़ास करके ना कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी हमारे हैं। इस चैप्टर के लास्ट में आप देख रहे हैं कुछ पार्ट में कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। सो वो अभी तक सिलेबस में हैं, उनको सिलेबस से नहीं हटाया गया है। जो फिर हमारा चैप्टर 2 था, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, इसमें से सिलेबस में कुछ भी सीबीएसई ने रिड्यूस नहीं किया है, क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। उसी तरह चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 जो हमारा था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स,
और स्ट्रक्चर ऑफ एटम रेस्पेक्टिवली, ये जो 2 चैप्टर्स थे ये आपके लिए एकदम नए चैप्टर्स थे और इनको सिलेबस से रिड्यूस नहीं किया जा सकता था, इसीलिए सीबीएसई ने अभी भी इन चैप्टर्स को रखा है। सो ये 4 बेसिकली हम लोग के केमिस्ट्री के चैप्टर्स थे। अगर आप ध्यान दे तो यूनिट 1 जो हमारा था मैटर, नेचर एंड बिहेवियर, ये बेसिकली केमिस्ट्री का ही यूनिट था और इसमें से कुछ पार्ट को बस हटाया गया है और जो कि बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। सो बेसिक जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे क्लास 9 के, उनको नहीं सीबीएसई ने रिड्यूस किया है। अब हम आ जाते हैं यूनिट 2 में, ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड। सो ये चैप्टर 5 है हमारा, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि अभी हम लोग कैरी ऑन भी कर रहे थे। उसमें भी सीबीएसई ने कुछ भी सिलेबस में रिड्यूस नहीं किया गया है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो। अगला है टिश्यूज़। टिश्यूज़ में भी सीबीएसई ने कुछ भी रिड्यूस नहीं किया है, टिश्यू चैप्टर को टच नहीं किया गया है। इसमें हम लोग प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। अगला है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, चैप्टर नंबर 7। ये भी एकदम आपके लिए नया चैप्टर था, लेकिन इसमें से काफ़ी सारे पार्ट्स को हटा दिया गया है, जैसे कि डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बेसिक इश्यूज इन साइंटिफिक नेमिंग, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, हायरार्की ऑफ कैटेगरीज, ग्रुप्स, मेजर ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स, बैक्टीरिया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेराइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, major groups of animals, non-chordates up to phyla and chordates up to classes. इसमें से भी most part of the chapter has been reduced by CBSE, deleted by CBSE। फिर भी आप ज़रूर एक बार इस टॉपिक को रीड करें, स्पेशली वो बच्चे जिनको प्लानिंग है आगे बायो लेने की, क्योंकि ये कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स थे। सो हमारा अभी तक मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई पूरा किंगडम बच गया है, ये तीनों, और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, यही 4 टॉपिक्स इस चैप्टर में अभी तक बच गए हैं। फिर भी अगर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई पढ़ना है सो एक बार हायरार्की को डिस्कस करना ही होगा। सो इंटरलिंक्ड टॉपिक्स को सीबीएसई ने बोला है कि अगर आप पढ़ाना चाहें तो पढ़ा सकते, क्योंकि दे आर इंटरलिंक्ड। अगला जो हमारा चैप्टर था मोशन, जो कि अगला यूनिट आ जाता है, मोशन, फोर्स एंड वर्क, जो कि बेसिकली फिजिक्स का यूनिट है। उसमें मोशन चैप्टर से कुछ भी नहीं हटाया गया है। चैप्टर नंबर 8 मोशन से कुछ नहीं हटाया गया है। चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से भी सीबीएसई ने कुछ नहीं हटाया है, क्योंकि लॉज ऑफ मोशन एक नया टॉपिक है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आपको पढ़ने थे, उसमें से कुछ नहीं हटाया गया है। ग्रेविटेशन चैप्टर से फ्लोटेशन के पोर्शन को हटा दिया गया है। फ्लोटेशन को मेरे हिसाब से पूरा हटा दिया गया है, सिर्फ ग्रेविटेशन पार्ट बचा हुआ है। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसीलिए बताया था कि कुछ बुक्स में 16 चैप्टर्स दिए रहते हैं, सो उनमें ग्रेविटेशन और फ्लोटेशन को अलग अलग दिया रहता है। सो ग्रेविटेशन के पोर्शन पूरा है, लेकिन जो ग्रेविटेशन के अंडर में सब डिवीजन था फ्लोटेशन का, उसको हटा दिया गया है। मतलब थ्रस्ट एंड प्रेशर को हटाया गया है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल को हटाया गया है, बॉयंसी को हटाया गया है, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, ये कुछ पार्ट्स है जिनको हटा दिया गया है। अगला चैप्टर है साउंड, उसके बीच में वर्क एंड एनर्जी भी चैप्टर नंबर था 11, उसको भी सीबीएसई ने टच नहीं किया है। वो पूरा का पूरा चैप्टर जो का त्यों आपके सिलेबस में अभी तक बना हुआ है। साउंड में काफ़ी सारा डिलीशन किया गया है। नेचर ऑफ साउंड एंड इट्स प्रोपगेशन इन वेरियस मीडिया, स्पीड ऑफ साउंड, रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमंस, अल्ट्रासाउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इको एंड सोनार वेव्स, स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ईयर, ऑडिटरी एस्पेक्ट जो था उसको हटा दिया गया। सो अ लार्ज पोर्शन हैज़ बीन डिलीटेड। अगला जो हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 13, वाई डू वी फॉल इल,
इस चैप्टर को नहीं हटाया गया। ये चैप्टर बेसिकली डिस्कस करता है डिजीज़ेस के बारे में कि डिजीज़ेस किस टाइप की होती हैं, उनके बारे में, हेल्दी ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, डिजीज़ फ्री ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। इस टॉपिक को इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है, उसमें से कुछ नहीं हटाया गया। अगली स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि चैप्टर नंबर 14 जो है हमारा नेचुरल रिसोर्सेस, उस चैप्टर में से फिजिकल रिसोर्सेस और बायो जियो केमिकल साइकिल्स इन नेचर, आवर इन्वायरमेंट चैप्टर में से ये हटाया गया नहीं है। आवर इन्वायरमेंट तो यूनिट है हमारा, इसमें से इन पार्ट्स को सिर्फ अब इंटरनल असेसमेंट में टेस्ट करेंगे आपके स्कूल्स, मतलब जो आपका फाइनल ईयर एग्जामिनेशंस होता है उसमें ये नहीं आएगा, बस पीटी में आएगा, पीरियोडिक टेस्ट्स में ये क्वेश्चंस आएंगे। अब हम लोग देख रहे हैं कि चैप्टर नंबर जो हमारा 15 था, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस, उसमें से प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग एंड सिलेक्शन ऑफ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट एंड मैनेजमेंट, इसको हटा दिया गया है। यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स, इसको हटा दिया गया है। प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट्स एंड डिजीजेस, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसको भी हटा दिया गया है। बहुत सारे स्कूल्स में ये पहला चैप्टर होता है जिसको डिस्कस किया जाता है, तो होपफुली आपके स्कूल में ये चैप्टर को शायद पढ़ा दिया गया होगा अब तक। फिर भी अगर आप में नहीं पढ़ाया गया तो एक बार रीडिंग कर लेंगे, क्योंकि ये जनरल नॉलेज के लिए के कंसर्न से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है, सो हमारे बुक के हमने थ्योरेटिकल पोर्शंस में जो डिलीशंस किए गए सीबीएसई के द्वारा उसको डिस्कस कर लिया। अब हम करेंगे प्रैक्टिकल्स में क्या क्या प्रैक्टिकल्स करना है, और साफ साफ लिखा गया है सीबीएसई के द्वारा, प्रैक्टिकल्स शुड बी कंडक्टेड अलोंगसाइड द कॉन्सेप्ट्स टॉट इन थ्योरी क्लासेस। अब देखिए लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स क्या है। पहला, प्रिपरेशन ऑफ अ ट्रू सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, शुगर एंड एलम, a suspension of soil, chalk powder and fine sand in water, a colloidal solution of starch in water and egg albumin, milk in water, and distinguish between these on the basis of transparency, filtration criterion, stability। अगला है यूनिट 1 से ही, जो है इसी चैप्टर से ही है, चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड इज प्योर से ये सब है। अ मिक्सचर, अ कंपाउंड बनाना है, फिलिंग्स, आयरन फिलिंग्स सल्फर पाउडर में, और डिस्टिंग्विश करना अपीयरेंस टू मैग्नेटिक बिहेवियर सॉल्वेंट में, कार्बन डाइसल्फाइड के सॉल्वेंट में, और इफेक्ट ऑफ हीट के बीच में डिफरेंसेस लेने हैं। अगला जो प्रैक्टिकल है वो है यूनिट 1 से ही, इसी चैप्टर से ही है। रिएक्शंस परफॉर्म करने हैं और फिजिकल और केमिकल चेंजेस में उनको क्लासिफाई करना है कि कौन सा फिजिकल चेंज था, कौन सा केमिकल चेंज था। अगला हमारा सेल चैप्टर से है, ओनियन पील के ऊपर जो माउंट का था, ह्यूमन चीक सेल्स टू रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन एंड ड्रॉ देयर लेबल डायग्राम्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैरेंकाइमा, कॉलेंकाइमा एंड स्क्लेरेंकाइमा टिश्यूज इन प्लांट्स, striped, smooth and cardiac muscles, fibers and nerve cells in animals from prepared slides, determination of the density of solid by using a spring balance and a measuring cylinder, establishing the relation between the loss in weight of a solid when fully immersed in tap water, strongly saline water। So और आखिरी है वेरिफिकेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन अ केमिकल रिएक्शन। सो इन चैप्टर्स से ही हमारा करना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपका वर्क एंड एनर्जी चैप्टर से भी है। सो ये हमारा क्लास 9 का डिस्कशन था, लेकिन 9 के बच्चे इस मौके पर छोड़ के वीडियो को नहीं जाएंगे, क्योंकि 9 का आगे भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे 10 होने के बाद। क्लास 10, अब क्लास 10 के बच्चे थोड़ा होशियार हो जाएं, क्योंकि अब उनकी बारी आ चुकी है।
सो क्लास 10 में हमारा जो 16 चैप्टर्स है हमारे बुक में, क्लास 10 में पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। CBSE हैज़ नॉट एट ऑल टच्ड दिस चैप्टर, क्योंकि उन्हें पता है कि स्कूल्स में ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा दिया गया होगा, दैट्स वाई दे हैवंट टच्ड एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑल्सो। नेक्स्ट इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इस चैप्टर को भी CBSE ने कुछ रिड्यूस नहीं किया है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर से बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस को हटा दिया गया है। एक बहुत लेंदी पोर्शन सेकेंड हाफ ऑफ द चैप्टर में था, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, बहुत बड़ा टॉपिक को आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हटा दिया गया है। कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन को हटा दिया गया है, और इसलिए हटाया गया है मेरे हिसाब से क्योंकि ये केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर में ऑलरेडी मेंशन्ड है। अगला हमारा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। बहुत अनयूजुअल बात है कि इतने इम्पॉर्टेंट चैप्टर से इतने सारे पोर्शन को सीधे हटा दिया गया है, क्योंकि स्टैंडर्ड 11 ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर हम बात करें तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये चैप्टर। क्या क्या हटाया गया है? नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स, हैलोजेंस, अल्कोहल, कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, एल्केन्स एंड एल्काइंस, मतलब फंक्शनल ग्रुप्स को भी हटा दिया गया है। डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को भी हटा दिया गया है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड कंपाउंड्स, कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शंस को हटाया है CBSE ने यहाँ पर। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, जो मिसल फॉर्मेशन वाला आखिरी में था, उसको भी हटा दिया गया है। चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से CBSE ने कुछ भी नहीं हटाया है। चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस से कुछ भी नहीं हटाया गया है। चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से हटाया गया है। फिर से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स, जो कि फाइटो हार्मोन्स आपके हैं, अकेच, ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, एब्सिटिक एसिड, जिबरेलिन, इथिलीन, ये सब जो आपके फाइटो हार्मोन्स थे, इनको सिलेबस से हटा दिया गया है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स को सिलेबस से हटा दिया गया है। नर्वस सिस्टम को हटा दिया गया है। वॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी एंड रिफ्लेक्स एक्शंस को हटा दिया गया है। केमिकल कोऑर्डिनेशन को हटा दिया गया है। एनिमल हार्मोन्स को हटा दिया गया है। सो बहुत सारे पार्ट को CBSE ने अपने सिलेबस से रिड्यूस कर दिया है। अगला चैप्टर हमारा है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको कुछ नहीं हटाया गया। द एंटायर चैप्टर इज इन योर सिलेबस। नेक्स्ट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये एक नया चैप्टर था आपके सिलेबस में। इसमें हेरिडिटी में से तो कुछ भी नहीं हटाया गया है। इवोल्यूशन से सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इवोल्यूशन को हटा दिया गया, जो लास्ट वाला पार्ट था उसको हटा दिया गया है। आगे हम आ जाते हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से कुछ नहीं हटाया गया है। द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड से थोड़ा हटाया गया है। फंक्शनिंग ऑफ अ लेंस इन ह्यूमन आई, मतलब कि बेसिकली आपका मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया में जो करेक्शन के लिए हम लोग जो लेंसेज का डायग्राम आता था उसको हटा दिया गया है। डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस, वही तो मैंने बोला अभी कि हटा दिया गया है। एप्लीकेशंस ऑफ स्पेरिकल मिरर एंड लेंसेज को हटा दिया गया है। मतलब बहुत कम पोर्शन को इस चैप्टर से हटाया गया। मेन इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स हैं उनको रखा गया है, जो आपने 8th क्लास में पढ़ा था उनको हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी को ज्यो का त्यों रखा गया है। चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से इलेक्ट्रिक जनरेटर, DC, AC, फ्रीक्वेंसी ऑफ AC, एडवांटेजेस ऑफ AC ओवर DC, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स को हटा दिया गया। ऐसे भी इन टॉपिक से बेसिकली 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चंस बोर्ड में आते थे। यूनिट 5 नेचुरल रिसोर्सेज से सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर से काफ़ी पोर्शन को हटाया है CBSE ने।
डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कॉन्वेंशनल एंड नॉन कॉन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड, वाटर एंड टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हटा दिया गया है। इंटरनल असेसमेंट में आएगा आपका मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो कि चैप्टर 16 है, और चैप्टर 15 को तो पूरी तरह से रखा गया, आवर इन्वायरमेंट चैप्टर को रखा गया है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट प्रैक्टिकल्स। आपके सामने प्रैक्टिकल्स है। स्टडीइंग ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्शंस विद लिटमस सॉल्यूशन, जिंक मेटल, सोडियम सॉलिड सोडियम कार्बोनेट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कंडक्ट करके एक्शन ऑफ वाटर एंड क्विकलाइन, एक्शन ऑफ हीट, आयरन नील्स कैप्टन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशंस, इन सभी के बेसिस पे डिफरेंशिएट करना है। जिंक, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम को रिएक्शन करवाना है, ये गिवन एक्वस सॉल्यूशंस के साथ। अगला है स्टडिंग द डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वाला जो लाइम के साथ जो रिएक्शन होता है उसको कंडक्ट करना है। डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस, ट्रेसिंग द पाथ ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा, बडिंग इन ईस्ट एंड हाइड्रा, एंड ट्रेसिंग द पाथ ऑफ रेज थ्रू द ग्लास प्रिज्म। इन सभी पोर्शन को सीबीएसई ने डिस्कस करने के लिए अपने लैब्स में बोला है। अगला जो हमारा पार्ट है वो असेसमेंट एरिया है। अब देखिए 10 क्लास के बच्चे ध्यान से कि किस किस कॉम्पेटेंसीज के बेसिस पे आपको 80 मार्क्स मिलेंगे। डिमॉन्स्ट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग पे 46% ऑफ द क्वेश्चंस पेपर के 46% ऑफ द क्वेश्चंस रहेंगे। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज कॉन्सेप्ट्स पे 22% और एनालाइज, इवैल्यूएट एंड क्रिएट पे 32% क्वेश्चंस रहेंगे। अब टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस किस किस टाइप का रहेगा? आपके वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस रहेंगे जिनमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेगा, असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप रहेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप रहेंगे, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, केस बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे और इंटीग्रेटेड असेसमेंट क्वेश्चंस, मान लीजिए आपका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, इस टाइप के भी क्वेश्चंस रहेंगे। इंटरनल चॉइस 33% का प्रोवाइड किया जाएगा, यानी 33% मार्क्स के आपके क्वेश्चन पेपर में और रहेगा और एक क्वेश्चन ऑप्शन और, सो दोनों में से कोई एक लिखना रहेगा। फिर आपका 80 नंबर थ्योरी समझ में आ गया कि 80 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन पेपर रहेगा। क्वेश्चन पेपर इस टाइप से आपका रहेगा। इंटरनल असेसमेंट के आपके 20 मार्क्स रहेंगे। पीरियोडिक असेसमेंट 2 होंगे, दोनों के 5-5 मार्क्स दिए रहेंगे। सब्जेक्ट इनरिचमेंट जो आपका प्रैक्टिकल वर्क है उसका 5 मार्क्स रहेगा। पोर्टफोलियो कॉपी जो आप बनाएंगे उसका 5 मार्क्स रहेगा। सो कुल मिला के 20 मार्क्स IA के हुए, 80 मार्क्स आपके थ्योरी के हुए, सो कुल मिला के 100। कोशिश कीजिए कि आप एटलीस्ट अपने इंटरनल असेसमेंट को इतना अच्छा रखें कि आपको फुल 20 मिले, कि अगर आपके थ्योरी में कुछ 2-4 नंबर कट भी जा रहे हैं, कुछ वीक भी एग्ज़ाम हो जा रहा है हार्ड पेपर की वजह से, सो आपका थ्योरी आपको अगर थोड़ा परेशान कर रहा है, सो आपका इंटरनल असेसमेंट 20 का 20 मार्क्स दिलवाए। CBSE ने अपने गिवन इंफॉर्मेशन में जो प्रिस्क्राइब्ड बुक्स मेंशन किए हैं वो है 9 और 10 दोनों के बच्चे इस पे ध्यान देंगे। NCERT का जो साइंस बुक है वो क्लास 9 और 10 के लिए, CBSE पब्लिकेशन का असेसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल स्किल्स इन साइंस क्लास 9 और 10 के लिए, लैबोरेटरी मैनुअल साइंस
9 और 10 के लिए NCERT पब्लिकेशन का, और एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स क्लास 9 10 NCERT पब्लिकेशन का। सो ये CBSE के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड बुक्स हैं। अगला है आपका कोर्स स्ट्रक्चर, जो क्लास 10 का हमारा 80 मार्क्स का है। आपका जो यूनिट 1 है केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर, उससे 26 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। वर्ल्ड ऑफ लिविंग जो सेकेंड यूनिट है आपका बेसिकली, जिसमें आपका लाइफ प्रोसेसेस है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ये 4 चैप्टर्स जो हैं इनसे आपके 23 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। अगला है नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना जो 3 यूनिट है, जिसमें आपका मेरे ख्याल से लाइट, रिफ्लेक्शन, ह्यूमन आई, ये सब जो हैं इनसे आपके 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट से 14 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, और नेचुरल रिसोर्सेज से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। सो कुल मिला के आपका पेपर 80 मार्क्स का थ्योरी पेपर रहेगा, और ग्रैंड टोटल इंटरनल असेसमेंट मिलाने के बाद 100 मार्क्स का हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक हम बात बताना चाहेंगे कि नाउ आई विल ट्राई टू अपलोड वीडियोस नॉट ऑन एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर्स, कि चैप्टर्स एक्सप्लेनेशन का अब हम वीडियोस थोड़ा कम अपलोड करेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरियस टाइप का जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है उसका वीडियोस हम ज़्यादा अपलोड करेंगे। अगर आपको किसी चैप्टर में प्रॉब्लम है सो आप उस चैप्टर के बारे में अपने कमेंट सेक्शन में लिखिए, वो क्वेश्चन लिखिए जिसमें आपको प्रॉब्लम है। अगर पॉसिबल होगा सो हम उस क्वेश्चन का रिप्लाई में आंसर दे देंगे, नहीं तो उसके ऊपर अगर हमको मन करेगा तो हम उस चैप्टर्स को वीडियो भी बनाएंगे। लेकिन नाउ आई हैव डिसाइडेड कि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन बैंक्स वगैरह खरीद नहीं पाते हैं, सो उनका प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हो पाता कि किस टाइप का क्वेश्चंस आएगा। सो हम बेसिकली क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाएंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सो अभी फ़िलहाल इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट हमारा क्लास 10 का लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का, I will try to bring a video in which I will be discussing the most important questions. So for now, please subscribe the channel if you like the video, and please don't forget to click the bell icon. Hope that you enjoyed. Please share this video with your friends who study in STEM class 9 and 10 so that they also know what has been reduced and what has been एडेड। सो आपको अपना जो करिकुलम है, जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न था जो 80+20, वो सेम क्लास 9 का भी है, क्लास 10 का भी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाय गाइस, कैसे